हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इस समय जो हम स्टडी कर रहे हैं वो हमारा क्या है, क्लास 10th मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री, इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और आज जिसकी शुरुआत करने वाले हैं, मुझसे पहले एक्सरसाइज 8.1 बता चुके हैं। जो एक्सरसाइज 8.1 था ट्रिग्नोमेट्री में, एक्सरसाइज 8.1 जो था वो किस पे था, टी रेशियो पे। इसके बारे में मैंने बताया था आप लोगों को, टी रेशियो। जी सर। और ऐसा भी बताया था कि टी रेशियो जो था वहाँ पे कितना था, 6 था। 6 टी रेशियो के बारे में बताया था। जी सर। और उसी बेसिस पर हमने एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व कराया था। आज जो हम लोग एक्सरसाइज 8 ध्यान से समझिएगा 8.2 के बारे में पढ़ेंगे, वो हमारा जो है वो किस पर है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। मतलब हम कुछ एंगल्स हैं जिसके वैल्यू के बारे में आपको बताएंगे, और वैल्यू कैसे निकालते हैं उसके बारे में भी बताएंगे, ठीक है। और फिर हम उसके बाद जा करके एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। तो क्लास थोड़ा लंबा होने वाला है, तो इस वजह से थोड़ा पेशेंस रखिएगा आप लोग, और वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। जो लोग हमको ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियो को बिना स्किप किए हुए थोड़ा सा पेशेंस रख के देखेंगे, उनको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में। आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज 8.2। तो चलिए देखिए हमको इसमें क्या पढ़ना है, हम उसके बारे में देखते हैं। तो जो मैंने यहाँ लिखा कि सम स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में, हमें जो एंगल्स के बारे में पढ़ना है वो कौन कौन सा एंगल है, पहले उसको समझो। किसकी किसकी वैल्यू हमको निकालनी है, 0 डिग्री की निकालनी है, और किसकी निकालनी है, 30 डिग्री की निकालनी है, और किसको निकालना है, 60 डिग्री, और फिर बीच में आपका एक 45 भी डिग्री है, इसको भी लिख देते हैं। 30 के बाद क्या है, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यही वो स्पेसिफिक एंगल्स हैं जिसके बारे में हम लोग को इनकी वैल्यू के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद हमको क्या करना है, एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करना है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे, पहले आप ये जो 0 है और ये 90 है, अभी आप इन दोनों को भूल जाइए, इसको हम लास्ट में बताते हैं। सबसे पहले हम आपको 45 बताएंगे, 30 बताएंगे, 60 बताएंगे। और फ्रेंड्स, आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अभी जब इसकी वैल्यू के बारे में बताएंगे, जब इसकी वैल्यू हम निकलवाएंगे और कैसे निकाला जाता है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आपको हो सकता है कम समझ में आए, लेकिन अगर आप इससे पहले वाला वीडियो देखेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा कि हम 45 की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। जो टी रेशियोज होते हैं, जो 6 हैं, उन्हीं में से हमको वैल्यू निकालनी है। तो समझ में आ रहा है, खूब ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम किसकी वैल्यू के बारे में समझेंगे, 45 के बारे में। फिर बाद में मैं लास्ट में एक आपको टेबल बनवा दूंगा, टेबल से सारी चीज़ें, उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए उसके लिए करते क्या है, सबसे पहले हम लोग करते क्या है, एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल को क्या करते हैं, ड्रा करते हैं। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, देखिए, जिसके दो साइड्स आपस में क्या हो, इक्वल हो। जैसे अगर हम आपसे कहें कि ए है, बी है, सी है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है और आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस का मतलब जिसके दो साइड्स आपस में क्या हो, इक्वल हो, बराबर हो। ये इसकी क्या है, इक्वल है। भाई जब आप इसको इसके इक्वल लेंगे, ध्यान से समझिए, जब आप BC को AC की इक्वल लेंगे और ये 90 है, तभी ना ये 45 आपको मिलेगा। 45 डिग्री ये होगा, 45 डिग्री ये होगा। हमको वैल्यू निकालना सबसे पहले किसका है, 45 की वैल्यू निकालना है। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, एंगल C को क्या ले रहे हैं, 45 ले रहे हैं। जब इसको 45 कब लेंगे, जब हमारा BC AC की इक्वल होगा, क्योंकि ये 90 है और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, क्योंकि दोनों का सम 90 होना चाहिए, तो दोनों 45 होगा। इसी वजह से हमने इसको क्या लिया है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। बात समझ में आ गया क्यों ले रहे हैं यहाँ, क्योंकि हमको 45 लेना था, तभी हम यहाँ पे BC को AC के क्या, AB के क्या लिया, इक्वल लिया। बाकी आपका ये 90 डिग्री है, इससे हमको मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इसकी वैल्यू निकालना है। अब आपको एक चीज़ मैंने और बताया था, अगर आपको याद होगा कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो जस्ट इसके सामने वाला क्या हो जाता है, हाइपोटेनस H
अगर आप इसको बेस मान रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेस, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। इतनी बातें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हमको क्या करना है, हमको इसमें वैल्यू के बारे में समझना है, सारे वैल्यू टी रेशियो में क्या क्या वैल्यू हमको निकालना, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम निकालेंगे, मैंने कहा था जो टी रेशियो होता है, एक बार मैं बगल में लिख देता हूँ, जो टी रेशियो होता है, टी रेशियोज वो आपके 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है साइन थीटा, दूसरा बता दीजिए कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, और फिर इधर आप बताइए साइन का उल्टा कॉसेक, इसका उल्टा सेक थीटा, और इसका उल्टा कॉट थीटा। इन्हीं की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब एक चीज़ और आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये आपका ये अच्छा है, इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। आइसोसेलेस है, अगर हम आपसे कहें कि BC की वैल्यू हम स्मॉल a मान लें, तो आप बता दीजिए कि AB की वैल्यू कितना होगा। AB स्मॉल a होगा, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। अगर आप BC को स्मॉल a मान रहे हैं, AB को आप स्मॉल a भी लेंगे, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। अभी आप इसको हटा दीजिए, क्योंकि आपको नहीं तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा। अभी हटा दिया हमने, BC को स्मॉल a सपोज कर लिया, AB को स्मॉल a सपोज कर लिया। इतनी बातें समझ में आई, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आपको मैंने पाइथागोरस थ्योरम बताया है, अगर ये 90 है तो आप लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ABC में जो आपका AC स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए। AB स्क्वायर BC स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। आप AC स्क्वायर रहने दीजिए, AB की वैल्यू बताइए कितना है, स्मॉल a है, इसका स्क्वायर लिख दीजिए। BC कितना है, स्मॉल a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मिलकर कितना है, स्क्वायर 2a स्क्वायर, सही है। तो अगर हम ऐसे पूछे तो आप कहेंगे अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर। यहाँ a तो बाहर हो जाएगा ना, क्योंकि a स्क्वायर में है, लेकिन अंडर रूट 2 आपका ऐसे ही रहेगा। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, जल्दी बता दीजिए। हाँ, a अंडर रूट कितना आ गया, 2 आ गया। अब सही है यहाँ तक। अभी देखिए सारी वैल्यू पता चल जाएगी। ये मैंने इसको स्मॉल a लिया, इसको स्मॉल लिया, तो AC की वैल्यू निकाल लिया, आपका इतना आ गया। अब आप आइए इस पे जो हमको वैल्यू निकालना है, चलिए 45 की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले अब थोड़ा सा मैं ऊपर ये रफ कर देता हूँ, क्योंकि इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ, बस आपको ये याद रखना है कि किसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए अब हमने आपको बताया है कि अगर इस ट्रायंगल में हम लोग साइन थीटा निकालते हैं या साइन 45 निकालते हैं, तो जल्दी बता दीजिए कि साइन, यहाँ 45 की वैल्यू निकालनी है, 45 डिग्री इक्वल्स टू, और साइन थीटा इक्वल्स टू होता क्या है बताइए, साइड के फॉर्म में क्या होता है, P अपान H होता कि नहीं होता है। अब आप बताइए अगर आप इसको 45 को इसको बेस एंगल मान के ले रहे हैं, तो P कितना हो गया, AB, ठीक है, और अपान, और आप बता दीजिए कि H कितना है, AC, सही है। तो AB की वैल्यू जल्दी बता दीजिए, स्मॉल a, ये बता दीजिए a अंडर रूट 2, ये दोनों क्या हो गया, कितना आ गया जल्दी बताइए, 1 अपान अंडर रूट 2। साइन 45 वैल्यू पता चल गया, कोई प्रॉब्लम, बहुत आसान है ना, बड़ी आराम से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हमको बताइए, अब आपको बताना है cos 45 की डिग्री की वैल्यू, साइड के फॉर्म में बता दीजिए। cos 45 क्या होता है, B अपान H। तो B अपान मतलब बेस, बेस का मतलब कितना होगा जल्दी बताइए, BC, और BC या आप डायरेक्ट अगर लिख सकते हैं ऐसे लिखिए, चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ भी कर दीजिए। B अपान क्या होता है, H, क्योंकि बेस अपान क्या होता है, हाइपोटेनस, तो बेस ये है, हाइपोटेनस ये है। तो चलिए बताइए बेस की वैल्यू कितना है, स्मॉल a, या BC लिख दीजिए, और आपका AB AC है, ये तो AC ही है, ये कितना हो गया, A अंडर रूट 2, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1 अपान अंडर रूट 2। मतलब आप देख रहे हैं साइन 45 की वैल्यू वही होती है जो आपका cos 45 की वैल्यू होती है। मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमको किसका निकालना है, tan 45, किसकी, tan 45। देखिए बहुत आसान है, tan 45 डिग्री तुरंत बता दीजिए क्या होता है, P अपान
बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही तो होता है, यही बताया था। तो परपेंडिकुलर कितना है जल्दी बताइए, ए बी है, अपान बेस बता दीजिए, बी सी है, वेरी गुड। तो स्मॉल ए अपान ए, क्योंकि ये भी ए है और ये भी ए है, दोनों कैंसिल हो गया, बताइए वैल्यू कितना आ गया 1। मतलब देख रहे हैं साइन 45 cos 45 tan 45 वैल्यू हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप उसी तरीके से कॉसेक सेक और किसका cot 45 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो इसको आप नोट कर सकते हैं, या साथ साथ हमारे नोट भी करते रहिए, या बाद में वीडियो को आप क्या कर सकते हैं, स्किप मत करिएगा, वीडियो को रोक करके इसको आराम से नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको देखिए sin 45 cos 45 tan 45 ये निकालना बता दिया, इसको रख करके आगे वाली वैल्यू भी मैं बता देता हूँ। कभी आप आप ये आता नहीं है लेकिन फिर भी आप जानते रहिए कि वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैं उसको बता दे रहा हूँ। चलिए अब मैं कहता हूँ कि चलिए cosec किसका निकालना है, cosec 45 डिग्री, क्योंकि सेक का उल्टा क्या होता है, कन्वर्स क्या होता है, cosec होता है, उसकी वैल्यू। तो cosec बताइए क्या होता है साइड के फॉर्म में, h अपान b, वेरी गुड। इसी का जस्ट उल्टा, तो h कितना हो गया आपका ac, और बताइए ab। तो ac की वैल्यू जल्दी बता दीजिए, a√2 और अपान क्या a, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया √2। बात समझ गए? अब मेरे ख्याल से आपको cos 45 और इसकी वैल्यू बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इतनी वैल्यू, अब आप इसको भी आप आराम से यहाँ पे देखिए, इसको sec 45 की वैल्यू, sec 45 डिग्री की वैल्यू, और इसका जो कन्वर्स होता है cot 45 डिग्री की वैल्यू आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी हमने आपको किसका बताया, मैंने कहा 0 डिग्री का बताना है, 30 डिग्री का बताना है, 45 डिग्री का बताना है, और बताइए 60 डिग्री का बताना है, और किसका बताना है 90 डिग्री का। 30 और 60 का तो एक ही में हो जाएगा, बाद में 0 और 90 एक साथ हम बता देंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ गए होंगे। तो आज हमने आपको किसकी वैल्यू बता दिया, निकालना आपको 45 डिग्री की वैल्यू। एक चीज और मैं बताऊं फ्रेंड्स, अभी मैं इस वीडियो में पूरी वैल्यू नहीं बताऊंगा, मैं सबका बताऊंगा अलग अलग, बीच बीच में बताते रहेंगे। अब मैं आपको एक टेबल बनाकर और पूरी वैल्यू लर्न करना बताता हूँ कि कैसे आप एक टेबल बना करके पूरी ट्रिग्नोमेट्री की जो रेशियोज के वैल्यूज हैं उसको कैसे आप लर्न करते हैं। फिर क्योंकि हमको एक्सरसाइज स्टार्ट करना, अभी इसको हम पूरा अगर बताएंगे तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो जो मेरा इसके बाद वाला वीडियो होगा उस समय हम लोग किसके बारे में ध्यान से समझिएगा। आज हमने 45 डिग्री के वैल्यू के बारे में सीखा, अगले वीडियो में हम लोग 30 और 60 के डिग्री के बारे में सीखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं? तो चलिए इसको नोट करना है, नहीं नोट नहीं करना, आप तो ये समझ में आ गया होगा, तो कोई बात नहीं, अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम एक टेबल बनाते हैं और टेबल से हम आपको वैल्यू कैसे याद करना उसके बारे में बताते हैं। और जो नेक्स्ट आपको आगे समझना है वो जो एक्सरसाइज 8.2 आपका है वो इसी वैल्यू पे ही है, क्योंकि अगर आपको वैल्यू नहीं याद होगा तो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कैसे हमको याद करना, देखिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं सब बता दूंगा, आपको वैल्यू ना भी निकालना आए, आपको वैल्यू लर्न भी ना हो, तब भी आप आराम से कैसे वैल्यू को लर्न कर सकते हैं उस सारी चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। देखिए ध्यान से समझिए, पहले हम लिख देते हैं साइन, उसके बाद लिख देते हैं क्या चीज़ कॉस, और फिर क्या लिख देते हैं टेन। यहाँ आप कर दीजिए 0 डिग्री, यहाँ कर दीजिए 30 डिग्री, यहाँ कर दीजिए कितना 45 डिग्री, और यहाँ कितना 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखिए कैसे हम वैल्यू याद करेंगे। तो पहले आप साथ साथ हमारे आप बनाते रहिए, आप टेबल भी बनाते रहिए और लिखते भी रहिए, आपके लिए ज़्यादा फायदा होगा। तो करना क्या है, बहुत ध्यान से समझो भैया। एक वैल्यू तो आपको याद करना पड़ेगा, फिर मैं दूसरी वैल्यू बताऊंगा कैसे। देखिए साइन 0, ध्यान समझिएगा, साइन 0 की वैल्यू कितनी हो गई 0। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि अगर ये भी भूल गए तो उसको कैसे निकालेंगे। तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू
1। अगर बाय द वे आपने एक वैल्यू याद कर लिया, किसका, साइन 0 का, साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 90 का, इसको आपने याद कर लिया, तो दूसरा वाला कैसे होगा, देखिए दूसरा वाला उल्टा लिख दीजिए। कैसे, 1 को यहाँ लिख दीजिए, फिर इसको कहाँ लिख दीजिए, √3/2। मतलब पहले आप इसको ऐसे लिखे हैं ना, अब देखिए 1 यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये वाला तो यहीं पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम, और फिर ये वाला कहाँ चला जाएगा, 0, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सिंपल है, मैंने कहा 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये वैल्यू आपको याद करना होगा। दूसरे वाले को हमने उल्टा लिख दिया। तीसरे वाले को क्या करना है, ये तीसरा वाले को ऊपर वाले को नीचे वाले से क्या कर दीजिए, भाग, डिवाइड कर दीजिए। अब थोड़ा सा हम यहाँ एक बात क्लियर कर देते हैं, हमेशा याद रखिए, इसको नोट में याद रखिएगा, बहुत ये मिस करता है और भूलता भी है। जब आप आगे आएंगे तो आपको समझ में आएगा। 2 चीज़ें आपको याद करनी है यहाँ पे, और अभी आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। पहले समझ लीजिए, फिर मैं आपको 5 मिनट टाइम दे दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा जल्दी जल्दी। तो एक चीज़ समझिएगा कि जब 0 को, किसको, किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, 0 को किसी नंबर से, नंबर ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, कुछ भी हो सकता है, 0 को किसी नंबर से, तो वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। वेरी गुड। लेकिन यही उल्टा, अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, तब ये क्या होता है, ये नॉन डिफाइंड होता है। क्या होता है, ये नॉन डिफाइन होता है, ये डिफाइन नहीं होता है। आप समझ गए, समझ गए। जब किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड, ओके, लेकिन 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तब 0 होता है। ये बात याद रखिएगा, आप समझिए। इसको मैंने बताया क्यों है, आप यहाँ समझिएगा। मैंने कहा tan की वैल्यू निकालने के लिए साइन वाले को cos से डिवाइड कर दीजिए। तो आप बताइए यहाँ वैल्यू जब 0 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0। मतलब क्या आ गया कि tan 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। चलिए अब tan 30 की वैल्यू फिर हम ऊपर वाले को नीचे वाले से क्या कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे। जल्दी बता दीजिए क्या मिलेगा, 1/√3। कैसे, देखिए क्योंकि 1/2 और फिर अपान लगाएंगे, √3 कितना 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 कितना बचेगा, √3। तो ये कितना आ गया, 1/√3। ये डिवाइड करेंगे, दोनों इक्वल है, कैंसिल हो जाएगा। अभी हम आपको बताए भी थे cos 45 की वैल्यू कितनी, 1 निकाले थे ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यही तो कैंसिल होगा, तो √3/1 बचेगा। तो √3/1 का मतलब सिर्फ √3। ये बात समझ में आ रही है, कैसे मैं बता देता हूँ। देखिए √3/2 को जब 1/2 से डिवाइड करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, ये 1 नीचे आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो √3/1 दैट इज √3। यही तो मिला, ठीक है। अब फिर आ गया, देखिए ये कि किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, नॉट डिफाइंड। तो tan 90 की वैल्यू क्या है, नॉन डिफाइंड है। कोई प्रॉब्लम, कुछ भी वैल्यू निकालने में आपको प्रॉब्लम होगी, सिर्फ एक वैल्यू आपको याद करना है, बाकी वैल्यू आप आराम से क्या कर सकते हैं। देखिए एक वैल्यू आपने याद किया, दूसरे वाले को उल्टा लिख दिया, तीसरे वाले को ऊपर वाले से नीचे वाले को डिवाइड कर दिया। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मान लीजिए आपको साइन का भी नहीं याद है, बात यह है कि मुझे साइन का भी नहीं याद है, तो साइन का नहीं याद है फिर क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ देखेंगे इधर उधर जो कि देखना नहीं है, ठीक है। तो अगर बाय द वे आप, मैं बोल रहा हूँ कि आप साइन की वैल्यू भूल गए, तो करना क्या है आपको, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन जो मैं अब बताने जा रहा हूँ ये आपको याद रहेगा, ये भूलेगा नहीं। अच्छा एक बात बताइए, 0 1 2 3 4 ये लिखना भूलेगा, मैं साइन की वैल्यू बता रहा हूँ। अरे भाई 0 1 2 3 4 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हमें याद ही रहेगा। सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए, क्या कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए। मैंने कहा 0 1 2 3 4, मैं साइन की वैल्यू बता रहा हूँ, काश तो उल्टा आपने लिख दिया, tan को डिवाइड करके लिख दिया। तो मैंने 0 1 2 3 4 ये लिखना आपको बता दिया। अब आप क्या करिए, सबका अंडर रूट ले लीजिए बहुत आराम से। चलिए बताइए, 0 का अंडर रूट 0 और 4 का 2, 0/2 दैट इज 0, तो 0 हो गया। ये बता दीजिए 1/2,
क्योंकि 1 का रूट तो 1 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा। यहाँ बता दीजिए, इसको कैंसिल कर दीजिए, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा 2 में, ठीक है। तो 1/√2 आया, कितना गया 1/√2। ये बात समझ आ रही है कैसे √2, क्योंकि 1 यहाँ 1 है तो 1 का तो रूट 1 ही हो जाएगा जब अंडर रूट निकालेंगे, तो √2 में तो √2 सिर्फ बचेगा। ये बता दीजिए √3/2, क्योंकि यहाँ से 2 निकलेगा, √3 ऐसे रहेगा। ये देखिए दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, 1 आ जाएगा। तो √1 की वैल्यू कितनी होती है 1। आप बताइए ऊपर वाली वैल्यू मिला 0, 1/2, 1/√2, बताइए भाई √3/2 और 1। कोई प्रॉब्लम? मान लीजिए आप साइन की भी वैल्यू भूल गई तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। और जब साइन की वैल्यू पता चल गई तो कॉस में कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉस को उल्टा लिखोगे। टेन की कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर वाले को नीचे से क्या करके लिखेंगे, डिवाइड करके लिखेंगे। तो फ्रेंड्स ये सीधे सीधे समझो कि जो मैंने ये टी रेशियोज का सभी वैल्यू बताया आपको, सभी वैल्यू, एक्सरसाइज 8.2 जो है वो आपका इसी बेसिस पर है, जिसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। बात समझ गए? फिर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो प्लीज आप इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के मैंने वहां कंप्लीट बताया है। आज मैंने आपको 45 डिग्री की वैल्यू निकालना बताया। मैंने कहा भैया 30 डिग्री 60 डिग्री नेक्स्ट वीडियो में, और 0 डिग्री और 90 डिग्री अगले वीडियो में, क्योंकि एक ही साथ अगर हम सारी वैल्यू बताएंगे तो काफ़ी वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, जबकि मैं नहीं चाहता। तो इस वीडियो में मैंने आपको सभी वैल्यू के बारे में बताया। अब ये वैल्यू, बात ये है कि वैल्यू हमें याद कैसे रहेगी, प्रॉब्लम इस बात की है। तो वैल्यू ऐसे नहीं याद होती है, जब आप इसको डेली प्रैक्टिस में रखेंगे, डेली इसको यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे सारी वैल्यू आपको, इस टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, पता चल जाएगी और आपको लर्न हो जाएगा। तो बड़ी ईजिली आप कोई भी क्वेश्चन अगर इस वैल्यू बेसिस पे आता है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, अभी इस वीडियो में मैंने आपको सारे वैल्यूज़ के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में इसी वैल्यूज़ बेसिस पे हम आपको क्या बताते हैं, एक्सरसाइज 8.2। तो नेक्स्ट वीडियो में अभी हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 8.2। फ्रेंड्स फिर मैं आपको एक बार याद दिला दूं, वीडियो बहुत छोटा छोटा बनाते हैं जिससे आपको बोरिंग न लगे, आप बड़ी आसानी से चीज़ों को क्या कर सकें, समझ सकें। इस बात को समझ रहे हैं? अगर आप इस वैल्यू को नोट करना चाहते हैं तो आप इसको नोट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। और अगर आपको याद हो जाता है, अगर आप लर्न कर लेते हैं, आप माइंड में इसको नोट कर लेते हैं, तो मैं नहीं समझता कि इस वैल्यू को बार बार आपको याद करने की ज़रूरत है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। और तब तक के लिए मैं उम्मीद करता हूँ आपकी बातें समझ में आई होगी। अगर आप इस वीडियो को समझ रहे हैं, मैं कंप्लीट इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री की नहीं, पूरा क्लास 10th का कंप्लीट मैं पढ़ाऊँगा, और मेरे और भी वीडियो हैं उसमें, कुछ कंपटीशन के भी हैं। तो धीरे धीरे चीज़ों को आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 की शुरुआत करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच टू वॉच माई वीडियो।